संतों के पास जब कोई वस्तु होती है तो वो जग कल्याण के लिए होती महाराज। क्यों? क्योंकि संत ही कल्याण के लिए होते हैं। और संत कपड़ों से नहीं, संत अंदर से होया जाता है। संत अंदर से होते हैं, बना नहीं जाता, होया जाता है। संत बनने में और होने में बहुत फर्क है महाराज। संत के 5 लक्षण होते हैं, हमने अपनी कथा में बता रखा है। संत के 5 लक्षण होते हैं। कैसे हम जानेंगे कि ये संत है? क्योंकि आजकल तो महाराज पता ही नहीं चलता। कितने संत, कितने महंत, कितने पर ब्रह्म, कितने जगत गुरु, कितने क्या कितने क्या। कई विधर्मी भी महाराज जगत गुरु बने घूमते हैं। कहने को पड़ोसी भी नहीं जानता लेकिन बने जगत गुरु। आप लोगों ने देखा होगा। और आज तक महाराज ना जाने क्यों, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई है। और ये व्यासपीठ है, किसी के क्या बोलते हैं, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये व्यासपीठ है, ठाकुर जी की कृपा है। और संसार में 2 ही पीठ हैं भैया, एक है व्यासपीठ और दूसरी राजपीठ। राजपीठ से संसार की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, परंतु व्यासपीठ से मनुष्य के अंदर मनुष्यता आए, इस वजह से सृष्टि को सुधारा जाता है। राज्य को सुधारने के लिए राजपीठ, और राज्य को शिक्षा देने के लिए व्यासपीठ। एक समय था जब व्यासपीठ से राजपीठ चलते थे, आपने देखा होगा। व्यासपीठ से राजपीठ चलते थे महाराज। विश्वामित्र जी पहुंचे महाराज दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने क्या किया? विश्वामित्र जी के चरण प्रक्षालन किए और अपने पीठ पर बैठाया, अपनी गद्दी पर बैठाया, अपने आसन पर बिठाया। आदर था महाराज गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का। एक समय था जब व्यासपीठ से राजपीठ चलती थी। हर किसी के यहाँ एक ब्राह्मण, एक गुरु होते थे, सलाहकार। आज बहुत ही विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है, या फिर कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि आज राजपीठ से व्यासपीठ चल रही है। और कुछ लोगों की वजह से, सब नहीं है महाराज, अभी भी सिद्ध संत हैं। तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, हमारा वो विषय भी नहीं है। बस निवेदन यह है कि संतों का सम्मान था। क्यों था? चूंकि वो संत होते थे स्वभाव से। संत के अंदर पहली विशेषता कि वो सहनशील होते महाराज। पहली विशेषता सहनशील होते हैं। संत के अंदर जवाब देने की सामर्थ्य होती है, और इतनी भी सामर्थ्य होती है कि श्राप से या अभिमन मंत्र से आपका अहित भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अपमान को सहन कर जाएं, वो संत हैं। आपके अंदर जवाब देने की सामर्थ्य है, फिर भी आप मौन रहें, आप शांत रहें, ये संत का पहला लक्षण, सहनशील। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। तितिक्षवा, सहन शक्ति। दूसरा करुणा। संत का दूसरा स्वभाव करुणा महाराज। आप उनको कितनी भी गालियां दें,
परंतु संत हमेशा आपको आशीर्वाद ही देंगे। देखे होंगे आपने बहुत सारे संतों को, एकदम सरल महाराज, एकदम सरल संत होते हैं। करुणा। एक संत स्नान करके आ रहे थे, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति संत के ऊपर जैसे स्नान करके आवे वैसे ही इस ऊपर से वो गंदगी फेंक दे। संत ने कुछ नहीं कहा, गए वापस, स्नान करके आए। पौष का महीना था, पुष्य नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे थे। उस समय पौष मास होता है, पौष का महीना था। संत जी स्नान करके आवे, ऊपर से फिर वो गंदगी डाल दे महाराज। फिर संत जी वापस जाएं, गंगा स्नान करके आवे, और रास्ते में था महाराज, फिर से गंदगी डाल दे। ऐसे करते करते 10 बार हो गया महाराज। 11वीं बार फिर संत जी गए और फिर से आए, तो अब की बार उसने गंदगी नहीं डाला। समझ गया कि ये कोई साधारण संत नहीं है। उसको गिल्ट फील हुआ, उसको पश्चाताप हुआ, उतर के नीचे आया और जैसे संत जी आ रहे थे चरणों में जाके गिर पड़ा। बोले महाराज हमें क्षमा करना, लेकिन हमारे मन में एक जिज्ञासा है। आपके ऊपर मैंने 10 बार 11 बार गंदगी फेंकी और आपने एक बार भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे देखते और चुपचाप मुस्कुराकर फिर वापस जाते, स्नान करके आते, फिर मैं गंदगी डालता। 11 बार हमने आपके ऊपर किया, आपने क्रोध भी नहीं किया मेरे ऊपर। कौन है आप? संत ने कहा तो इसमें अपराध क्या किया तुमने? अरे ऐसे तो मैं एक ही बार गंगा स्नान करता था, आज आपकी वजह से हमने 11 बार गंगा स्नान किया। इसमें तो हम आपको ही धन्यवाद देते। आपकी वजह से आज हमने 11 बार स्नान किया, वरना एक बार स्नान करके चले जाते। ये संत के लक्षण है। और महाराज बोलना आसान है, होना बहुत कठिन है। बोलना आसान है। दूसरा लक्षण क्या बताया? पहला लक्षण क्या बताया? पहला लक्षण क्या था संत का? तितिक्षवा, सहन शक्ति। दूसरा करुणा। सुहृदा सर्वदेही नाम। तीसरा यह है कि संत सबको अपना समझते हैं। सबको कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। संत की परिभाषा है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरित नामांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये तुच्छ लोगों की मानसिकता है। और संत लोग तो उदार चरित वाले तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना मानते हैं। और यही सत्य सनातन धर्म की परिभाषा भी है। हमारे धर्म में हम भी रोज बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। यहां पे हमारा कल्याण हो नहीं है भैया, विश्व का कल्याण हो। क्यों? विश्व का कल्याण होगा तो हमारा स्वतः ही कल्याण हो जाएगा।